नमस्ते, आप सभी का आयुर्वेदिक आंसर्स में स्वागत है। इस शो में हम आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं और आशा करते हैं आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर समझ पाए। वेलकम टू आयुर्वेदिक आंसर्स। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हीरल भट्ट। मेरी तरह आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि हर कुछ दिनों में हमें एक नए डाइट के बारे में सुनने मिलता है। कभी कीटो डाइट, कभी पेलियो डाइट, वीगन डाइट और ना जाने कौन से। इन सब डाइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है या इतने नए नए डाइट्स क्यों आते हैं? इसमें एक बहुत अच्छी बात सामने आती है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात होते हुए भी इतने सारे डाइट्स में मुश्किल ये है कि कभी कभी दो डाइट्स इतने अलग होते हैं, दोनों में बताई हुई जानकारी खुद में इतनी ऑपोजिट होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई डाइट कहता है हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, कोई ये कहता है कि आप 6-7 घंटे कुछ ना खाएं, उसके बाद आप एक हैवी मील ले लें। तो जब हम ऐसे अपोजिंग दो आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं या ऐसे कुछ वीडियो देख लेते हैं तो हम बहुत कन्फ्यूजन में आ जाता है कि आखिर इसमें से सही क्या है। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये आयुर्वेद से हमें मिली हुई एक ऐसी की है जो आपको इस कन्फ्यूजन से दूर करेगी। तो जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, आप उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप हमेशा सही निर्णय कर पाएंगे कि कब खाना सही है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी किस समय किसके लिए खाना सही है। किसी भी बात में सही और गलत का फैसला जब करना हो या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसका फैसला करना हो, तो जो हमारा फोकस है वो उस इंडिविजुअल पर होना चाहिए। आयुर्वेद में सारे डिसीजंस इस तरीके से लिए जाते हैं, जो भी आपको लक्षण बताए जाते हैं वहाँ पे सब्जेक्टिव लक्षण है, मतलब वो आपको खुद समझ में आएंगे, अपने बॉडी पर समझ में आएंगे। आपको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है कि किसी किताब में ये बताया है या किसी डाइट में ये सजेस्ट किया गया है। आप खुद देखिए और आप अपना डिसीजन लीजिए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि खाने का सही समय क्या है। तो सबसे सिंपल बात यह है कि खाने का समय सही तब है जब आपको अच्छी भूख लगी हो। इसके साथ और भी कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो आपको और क्लियर कर देते हैं कि हाँ, अब खाना खाने का सही समय है। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यदि हमारा पहले का खाना पचा है और उसके बाद हम दूसरा खाना खाते हैं तो पूरी गारंटी है कि शरीर उसको सही तरीके से पचाएगी, उससे अननेसेसरी आम या टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे, आपके दोष बैलेंस में रहेंगे। और जब इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है तो बीमारियां नहीं आती है। इसी का उल्टा अगर आप देखेंगे कि आपका पहले का खाना अभी तक शरीर ने पचाया नहीं है, उसी के पहले आप खाना खा लेते हैं, चाहे वो आप बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खाए, पर अगर आपका शरीर उस कंडीशन में नहीं है कि वो इस टाइम पर उसको पचा सके, तो आपका वो खाना वेस्ट जाने वाला है। उससे न्यूट्रिशन तो नहीं मिलेगा, पर उससे जो दोष क्रिएट हो जाएंगे, जो टॉक्सिन जाके आपके चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, ये उससे हानि होने वाली है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपनी हेल्थ सबसे बेस्ट स्टेज पर हम रख सके, इसके लिए मैं जो आगे बताने वाली हूँ उन 5 से 6 लक्षणों पर आप रोज़ ध्यान दें। रोज़ खुद सोचना है इन लक्षणों के बारे में, खुद की बॉडी पर उन्हें अप्लाई करना है और उनका जो आपको जवाब मिलता है इसके बेस पर आप डिसाइड करेंगे कि अब मुझे खाना चाहिए या मुझे और रुकना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है आपके डकार या उद्गार जिसको बोलते हैं। खाना खाने के बाद जो पहले हमें डकार आती है, दैट इज़ शोइंग सेटिस्फैक्शन, आपका पेट भर गया है, ये इसकी निशानी है। पर खाने के कुछ घंटों बाद तक भी अगर आपको डकार आते हैं और उस डकार में जो पहले का पिछला खाना हुआ है उसकी याद आपको आ जाती है, क्या खाया था इसका स्वाद मुंह में फिर आ जाता है, तो आपको गारंटी है इस बात की कि आपका पहले का खाना अभी तक इन प्रोसेस है, उसका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब तक आपको नेक्स्ट मील नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मतलब दोपहर का खाना खाया है, शाम को 5-6-7 बजे तक, 8 बजे तक यदि आपको उसके डकार आते हैं तो आपको डिनर नहीं करना है। कुछ लोगों को डकारें नहीं आती है
तो आप थोड़ा सा गर्म पानी पीकर थोड़ी देर रुकेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद डकार मोस्टली आ ही जाती है। तो वो डकार अगर ब्लैंक है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो यू आर ओके विथ इट और आप आपका आगे का मील ले सकते हैं। अगला लक्षण है उत्साह या एक एंथुजियाज्म, एनर्जी। खाना खाने के तुरंत बाद सभी को कुछ टाइम के लिए आलस सा आता है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिवली करना पड़े ऐसा काम करने को मन नहीं करता, पर कुछ घंटे निकल जाने के बाद हम एक्टिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो या कुछ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का काम करना हो, तो इसके लिए एक स्फूर्ति होती है। तो ये जब लक्षण आने लग जाए तो समझ लीजिए कि बॉडी फ्री हो चुकी है खाना पचाने के काम से। इसके बाद का लक्षण होता है मल और मूत्र का विसर्जन। ठीक है, ये आप ज़्यादातर सुबह के टाइम पर फील कर सकते हैं कि आपका रात का खाना या पिछले दिन का खाना कितना अच्छे से पचा है या नहीं। सुबह को नॉर्मल मोशन पास हो जाना, यूरिनेशन खुल के होना, ये चीज़ें बताती है कि पहले का खाना बॉडी पचा चुकी है, उसका मल बाहर फेंकने के लिए वो रेडी है और वो डिस्चार्ज हो जाने के बाद आपको पेट में हल्कापन लगना, भूख लगना, ये चीज़ें होती है। जब तक ये नहीं होता है तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है। हाँ, अगर रोज़ का क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पर अगर जिनका फेयरली रेगुलर मोशन है उनको अगर ऐसा होता है कि सडनली 1-2 दिन सुबह ठीक से मोशन नहीं हो रहे हैं, जो आपका यूजुअल सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं हो रहा है, तो जानना चाहिए कि कुछ इंडाइजेशन है और थोड़ा सा बॉडी को ब्रेक देना है। आपको सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करना है, कुछ घंटे पेट खाली रहने देना है, तो ये सारी चीज़ें बॉडी अपने आप सॉर्ट आउट कर लेती है। ठीक है, इसके बाद का लक्षण है भूख और प्यास। भूख का सेंसेशन आना चाहिए। भूख, जो पेट में हल्कापन होगा, पेट खाली होगा, खाने का मन करना अलग बात है, भूख लगना अलग बात है। ठीक है, भूख लगने का मतलब ये होता है कि उस टाइम पर आप दूसरा काम नहीं कर पाते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद जो दूसरा एक्टिविटी है वो मैं करूँ। साथ में मुंह में प्यास का सेंसेशन, मुंह सूखना या बॉडी ने एक्चुअली पानी डिमांड करना, इस चीज़ के लिए हमें रुकना चाहिए। बहुत लोगों को आजकल आदत होती है वो बॉटल भर भर के पानी अपने पास डेस्क पर रख लेते हैं और दिन भर पानी पीते रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल प्रैक्टिस है। इट इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली आप आपके डाइजेस्टिव फायर जो है इस पर पानी डाले जा रहे हैं। तो अग्नि पर अननेसेसरीली पानी डालने से क्या होता है, अग्नि वीक होती है। तो आप प्यास का सेंसेशन आने दीजिए, तब आप आधा ग्लास 1 ग्लास पानी पीजिए। उससे अगर आपकी प्यास बुझ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन के 8 ग्लास पानी पीना है। आपकी बॉडी डिमांड करती है, उस हिसाब से आपको पानी पीना है। और सबसे लास्ट लक्षण ये है लघुता या लाइटनेस। बॉडी में लाइटनेस, पेट में लाइटनेस, माइंड में लाइटनेस, ये फील होता है हमें। जब तक लेज़ी लग रहा है, हैवी लग रहा है, हिलने का भी मन नहीं हो रहा है, पेट भारी लग रहा है, तब तक हम दूसरे खाने के बारे में क्यों सोचते हैं? समय हो गया है इसलिए, खाना बन गया है इसीलिए, आज टेस्टी खाना बना है इसलिए, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है दोस्तों, हमारी अपने शरीर के तरफ जो एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हम समझे कि बॉडी हमें क्या कहना चाह रही है। जब बॉडी खाना डिमांड करती है उस टाइम पे अगर हम जो उसके लिए सूटेबल है ये खाना खाते हैं तो बॉडी को कोई शौक नहीं है कि वो आपको बीमार करे। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हमें कब खाना चाहिए इस बारे में। अगले वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किसके लिए किस टाइप का खाना सही है। तो ये डाइट रिलेटेड आपके और कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा कि मुझे ज़्यादा प्रोटीन लेना है या मुझे फ़ैट लेना है, नहीं लेना है, कितने कार्ब्स लेने हैं। उसके लिए भी मैं आपको इसी टाइप का एक सिंपल सा रूल बताऊंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि मेरे लिए ये सही है। वी कैन नॉट जनरलाइज। ठीक है, हर एक को अपना इंडिविजुअल सिचुएशन समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, आई होप इससे आपका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा और आपकी कुछ मदद होगी। धन्यवाद।